हाँ बेटा, क्लास 8 साइंस चैप्टर 10 पार्ट 2 मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ जिससे आप आसानी से लिख सकें। यहीं पे वीडियो रोकिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर मैं इसको इस पोर्शन को ऊपर उठा रहा हूँ, फिर आप वीडियो रोकिएगा, आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। लिख सकते हैं। अब मैं नीचे रख करके पढ़ा रहा हूँ। रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल। क्या परिणामी बल क्या होता है? इफ़ टू फोर्सेज F1 एंड F2, इफ़ टू फोर्सेज F1 एंड F2 एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु पर कार्य करें इन सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में। अगर किसी वस्तु पर दो बल F1 और F2 एक ही दिशा में कार्य करें तो देन तब रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल F बराबर क्या होगा? F1 प्लस F2। जैसे देखो, हम कहते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप यहाँ से F1 फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ मान लीजिए मैं भी F2 फोर्स लगा रहा हूँ। अब दोनों लोग एक ही दिशा में इसको ढकेल रहे हैं, तो जो परिणामी F होगा वह F1 और F2 के सम के बराबर होगा, ठीक। समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा देखिए, इफ़ टू फोर्सेज F1 एंड F2 एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु पर कार्य करें इन अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे की विपरीत दिशा में, देन रिजल्टेंट फोर्स इज F1 माइनस F2, F1 माइनस F2, ठीक है, या F2 माइनस F1। यानी अगर F1 ज़्यादा है F2 कम है तो F1 माइनस F2 होगा। अगर F2 ज़्यादा है F1 कम है तो F2 माइनस F1 होगा। अगर ध्यान दो यहाँ पर, अगर F1 बराबर F2 हो, F1 F2 दोनों बराबर हैं, तब F बराबर रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। रस्सा कसी का खेल आप लोग खेलते हैं तो क्या होता है, जब दोनों तरफ से समान बल लगता है तो एकदम रस्सी अपनी जगह पर स्थिर रहती है ना, और दोनों की दिशाएं क्या होती हैं? विपरीत होती हैं ना। रस्सा या हाथ पकड़ के हम लोग खींचातानी करते हैं, कभी कभी करते हैं, या हाथ मिला करके गिराने की कोशिश करते हैं एक दूसरे को। हाँ, ऐसे हाथ मिलाते हैं हम लोग, ऐसे गिराने की कोशिश करते हैं। तो ये बल इधर इस दिशा में कार्य कर रहा है और ये बल इस दिशा में कार्य कर रहा है। देखो, दोनों बलों की दिशाएं क्या हैं? विपरीत हैं। दोनों बलों की दिशाएं क्या हैं? इसे ये लड़ा रहे हैं। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है। मान लो ये वाला F1 है, ये क्या है? F1 है। ये क्या है? F2 है। अब मैं लगाया, पता चला कि ये ऐसे हो गया, इसका मतलब F1 ज़्यादा है F2 कम है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हुआ? F1 माइनस F2, ठीक। पता चला कि ये F2 है, F2 ज़्यादा है, F1 क्या है? कम है। तब इसको करेगा तो ये ऐसे हो जाएगा। समझ में आया? और अगर दोनों बराबर हैं तो देखो कहीं नहीं जाएगा ये, तब रिजल्टेंट फोर्स क्या है? 0 है, ठीक। ये हो गया आपका। अब आता है प्रेशर। क्या आता है? प्रेशर। कह रहा है कि फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड प्रेशर। देखो, प्रेशर फोर्स ही है, केवल थोड़ा सा उसकी क्राइटेरिया बदल दिए हैं। ध्यान दो, गूथा हुआ आटा है, जब आपके घर में आपकी मम्मी लोग उसको बेल देती हैं गोल गोल और तावे पे सेंक देती हैं तो वो रोटी बन जाती है, ठीक। लेकिन जब उसी को हम लोग गोल गोल बना करके ना आग में सेंकते हैं, उपली वाली आग में, और उसको ढक देते हैं, खूब पक जाता है, तो वो बट्टी कहलाती है तो गुथा हुआ आटा ना। लेकिन स्थिति बदल गई तो ये प्रेशर क्या है? फोर्स है। केवल इसके लिए 2 शर्त है कि इसको कितने एरिया में लगना चाहिए? यूनिट एरिया में लगना चाहिए। यूनिट एरिया मतलब 1 वर्ग सेंटीमीटर हो, 1 वर्ग मिलीमीटर हो, 1 वर्ग मीटर हो। बात समझ रहे हैं?
यूनिट एरिया का मतलब यही हुआ, चाहे वो 1 वर्ग मिलीमीटर हो, चाहे 1 वर्ग मीटर हो, चाहे 1 वर्ग सेंटीमीटर हो, चाहे 1 वर्ग हेक्टोमीटर हो, चाहे 1 वर्ग किलोमीटर हो। यानी फोर्स कितनी दूर में लगना चाहिए? यूनिट एरिया में लगना चाहिए। और किस दिशा में? परपेंडिकुलर दिशा में, 90 अंश के कोण पर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तब वो जो बल होता है उस बल को हम प्रेशर कहने लगते हैं। क्या कहते हैं? प्रेशर। तब उस बल का एक नया नाम आ जाता है, प्रेशर। फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? फोर्स का मात्रक है न्यूटन और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, या शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल N अपॉन m स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं कि अगर भाई फोर्स तो वही निश्चित है, अगर एरिया बढ़ गई तो प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और अगर एरिया घट गई तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। ध्यान दो, 2 फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ। मान लो ये 2 है, ये बटे 3 कर दिया, ये 2 बटे 7 कर दिया, तो कौन बड़ा है? ये बड़ा है। ये क्या है? ये बड़ा है। और ये आपका क्या है? छोटा है। छोटा है। छोटा क्यों है? क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 7 है, बड़ा है इसका डिनोमिनेटर, इसीलिए छोटा हो गया। पूरा फ्रैक्शन क्या हो गया? ये छोटा। इसका डिनोमिनेटर छोटा है, इसीलिए क्या है? बड़ा है। तो कहने का मतलब कि अगर हर मतलब डिनोमिनेटर का मान बढ़ेगा तो पूरी की पूरी फ्रैक्शन का मान क्या होगा? घटेगा। ठीक, अगर डिनोमिनेटर का मान घटेगा तो पूरे फ्रैक्शन का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो वैसे अगर एरिया बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगा, अगर एरिया घटेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, जबकि फोर्स क्या हो? कांस्टेंट हो। अब देखिए हम लोग क्या कहते हैं, अब ठेठ में बोल रहा हूँ, चकुइया कोठाई गई बा ऐसे सब्जियाँ नाय कटत ना, हंसियुआ कोठाई गई बा ऐसे चारा नाय कटत। कोठाई एक मतलब का ब्लंट, कोठाने को इंग्लिश क्या कहते हैं? ब्लंट कहते हैं। और ब्लंट, और धारदार को शार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शार्प और ब्लंट। जब चाकू ब्लंट हो जाती है मतलब उसका मुंह क्या होता है? चौड़ा हो जाता है। जब चौड़ा हो जाता है तो एरिया उसकी क्या होती है? बढ़ जाती है। जब एरिया बढ़ जाती है तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? कम हो जाता है। इसीलिए सब्जी और चारा कटता नहीं है। लेकिन जब उसी को धार दे देते हैं, चाहे से पिटवा देते हैं या रेती से रेत देते हैं, हाँ, या किसी तरह से जब उसको उसमें हम धार दे देते हैं तो एरिया क्या होती है? मुंह की एरिया, चाकू या खुरपी या हंसिया या फावड़ा, हाँ, या कुल्हाड़ी, जब उसमें धार दे देते हैं तो उसके मुंह की एरिया क्या होती है? घट जाती है। तो प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है, तो आराम से कटता है। यही चीज़ मैंने नोट्स में लिखा है। नोट में फॉर फिक्स फोर्स, फिक्स मतलब नियत बल के लिए, इफ़ एरिया इज़ ग्रेटर, एरिया ज़्यादा है, देन प्रेशर इज स्मॉलर, तब दाब क्या होगा? कम होगा। एंड इफ़ एरिया इज स्मॉलर, अगर एरिया छोटी है देन प्रेशर इज लार्जर, तब प्रेशर क्या है? ज़्यादा है। यानी एरिया बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगा, एरिया घटेगी तो प्रेशर बढ़ेगा। चलिए अब यूनिट ऑफ प्रेशर पढ़ते हैं हम। यूनिट ऑफ प्रेशर, तो इस यहाँ पर 3 यूनिट्स दिया हुआ है। एक तो न्यूटन पर वर्ग मीटर स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है। ठीक, अच्छा, MKS पद्धति में, MKS सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट न्यूटन। ठीक, और CGS सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होती है? डाइन। तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर कहो या न्यूटन पर वर्ग मीटर कहो, पर मीटर स्क्वायर कहो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब। एक तीसरा मात्रक है पास्कल। क्या है? पास्कल, PASCAL, पास्कल है। और ये पास्कल जो होता है वह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। यानी 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने लिया है कि इफ़
10 न्यूटन ऑफ फोर्स, 10 न्यूटन का बल इज बीइंग अप्लाइड, आरोपित किया जा रहा हो, ऑन 2 मीटर स्क्वायर एरिया, 2 मीटर स्क्वायर एरिया पर, ठीक है, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लंबवत दिशा में, फाइंड द प्रेशर। तो प्रेशर बराबर क्या होता है, एफ अपान ए, फोर्स अपान एरिया। फोर्स कितना था 10 न्यूटन, एरिया कितनी थी 2 मीटर स्क्वायर, तो 10/2 काट दो, 2 5 या 10, तो 5 आ गया, 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक क्वेश्चन भी हमने कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी पार्ट 3।